श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। सो हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के पहले 4 क्वेश्चन कवर कर लिए थे पिछली वीडियो में। अब इस वीडियो में हम अपने देखते हैं 2 या 3 क्वेश्चन जितने पॉसिबल हो सकेंगे उतने कवर करेंगे। ओके, तो 5th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, तो अब आगे आने वाले क्वेश्चन के अंदर बनेंगे अकाउंट्स। तो अब बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5th क्वेश्चन के लिए भी। तो पहले हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे जैसे हमारे सामने वैल्यूज आती जाएंगी हम पुट करते जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। यहाँ पे है हमारे पास क्रेडिट, यहाँ आया हमारे पास डेबिट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, सो ये आ गया हमारा सारा एक परफॉर्मा। ठीक है, हमारा परफॉर्मा बन गया, हमारा अकाउंट बन गया है। तो अब क्या है इसके अंदर? इसके अंदर बोला है कि 1 जनवरी 2021 को जो ए और बी हैं उन्होंने कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट किए। ए ने की 60,000, बी ने की 40,000। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, उन्होंने जो भी अपने प्रॉफिट्स वगैरह शेयर किए वो किस रेशियो पे करने हैं? 3:2 पे। बी इज अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ ₹6,000। बी को पूरे साल की कितनी सैलरी मिल रही है? ₹6,000। इंटरेस्ट ऑन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स आर 6,000 एंड 4,000। जो इंटरेस्ट है उनके कैपिटल के ऊपर कितने हैं? 6,000 एंड 4,000। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ए विड्रू ₹5,000 एंड ₹10,000 ऑन ड्राइंग्स इन द मिड ऑफ द ईयर। मतलब कि बीच में कभी भी किसी महीने में ए और बी ने क्या किए? पैसे विड्रू किए। ए ने 5,000, बी ने 10,000। इंटरेस्ट जो लगा उनकी ड्राइंग्स के ऊपर वो है 150 एंड 300। 31 दिसंबर 2021 को हमारा प्रॉफिट कितना आया है? 50,000। लेकिन ऊपर जितनी भी एडजस्टमेंट है वो सारी एडजस्टमेंट करने से पहले आया है। अगर वहाँ पे लिखा होता आफ्टर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट, ठीक है, तो जो प्रॉफिट होता है उसे हम डायरेक्टली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। और अब लिखा है कि वो सब एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट है, तो हम पहले सारी एडजस्टमेंट करेंगे, फिर हमारे पास हम पहले अपने सारे खर्चे निकाल देंगे, फिर हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स को देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? अपना बी को क्या मिल रही है? सैलरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास सैलरी कितनी आएगी? 6,000। ओके ओके, अब इसके बाद हमारे पास क्या है? ये 6,000 आ गया। इसके बाद हमारे पास बोला हुआ है कि उनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ए का इंटरेस्ट कितना दिया है? 6,000 और बी का कितना दिया है? 4,000। टोटल कितना हो गया? यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10,000। ठीक है, अब इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया है ना हमें, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितना आएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट? 50,000। ओके, और क्या आएगा यहाँ पे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक आएगी ए की, एक आएगी बी की। ए की हमारी कितनी थी? 150 और बी की हमारी थी 300, जो कितनी होगी टोटल मिला के? 450। ओके, अब हमारे पास और कुछ एडजस्ट करने को नहीं। अब हम क्या करेंगे? अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ए बी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा टोटल। तो ये टोटल करके कितना आया 50450, ठीक है। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 50450, जिसके अंदर से 16,000 तो हमारे ऑलरेडी जा चुके। तो बचे हमारे पास कितने 50 में से 16 गए, कितने बचे आपके पास 34, ठीक है, और 450 तो वैसे ही है, तो 34450 आपके पास बचेंगे, ठीक है। उसके अंदर से आपकी रेशियो क्या है 3:2। तो आप कैसे करोगे डिस्ट्रीब्यूट, देखो 34450 इंटू 3/5 और 34450 इंटू 2/5। ये वाला जो वर्किंग नोट है ये आप किसके अंदर लिखोगे, और सॉरी ये वाले जो नोट है ये आप वर्किंग नोट्स के अंदर लिखोगे, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग योर सम। तो अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपके पास कितने कितने आ जाएंगे, ये आएगी आपके पास 20670 और ये आएगी आपके पास 13780, ठीक है, 20670 13780, ओके। इसके साथ आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। विद दिस योर 5th क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, ओके। 5-6 मिनट लगे हैं, फर्स्ट एक क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हम अपना सेकंड और थर्ड भी कर लेते हैं, यानी 6th और 7th भी कर लेते हैं, ठीक है। फिर 8th क्वेश्चन के लिए पूरी एक वीडियो लगेगी, उसके बाद 9, 10, 11, 12 देखेंगे, जितने होंगे उतने कर लेंगे नेक्स्ट के अंदर, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं, ओके। तो चलो फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन 6th क्वेश्चन, कौन सा 6th क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास, P and Q are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2 with their capitals on 1st January 2021 as rupees 3 lakh and rupees 1 lakh respectively। P और Q क्या करते हैं अपनी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2 है, और उनकी वर्किंग उनकी जो कैपिटल है वो कितनी है 3 लाख एंड 1 लाख रुपीज़। कब 1 जनवरी 2021 को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 5% पर एनम पे प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यू को एनुअल सैलरी मिल रही है 3000 की, जो कि अभी तक उसने विड्रॉ नहीं की है, यानी कि उसको मिल गई है लेकिन अभी तक उसने ली नहीं है, ठीक है, विड्रॉ नहीं किया फॉर्म में से। during 2021 the profit prior to calculation of interest but after charging Q's salary amounted to rupees 45,000। तो इसके अंदर बोला है कि Q की सैलरी चार्ज करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले का जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है 45,000, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, आओ ये भी देख लेते हैं। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखानी है, ओके, दिखाना है। हमने अपना अकाउंट कौन सा दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2021। क्रेडिट, ये आ गया डेबिट, ये आ गया हमारा पर्टिकुलर्स, ये आ गई हमारी अमाउंट, फिर आया हमारा पर्टिकुलर्स,
अरे मुझे पता है बहुत गंदी आ रही है आवाज, बट थोड़ा सा ध्यान हटे तुम्हारा। नींद से, पढ़ाई से नहीं हटना चाहिए ना। नजर हटी दुर्घटना घटी, तो नजर नहीं हटनी चाहिए बालक। देखो कितनी अच्छी कलरिंग की है ना मैंने, कितनी सुंदर कलरिंग की है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो भाई हमारा नेट प्रॉफिट क्या है। नेट प्रॉफिट तो है ही नहीं है, नेट प्रॉफिट क्या होता है हमारा। देखो नेट प्रॉफिट हम क्या लेंगे, जो हमारा दिया हुआ एक तो बोलेंगे 45,000, ठीक है। देखो बाय नेट प्रॉफिट, यहाँ पे आएगा 45,000 प्लस 3,000 जो सैलरी क्यू को मिलती है, ठीक है। जो सैलरी क्यू की है 3,000 एनुअल सैलरी, वो भी इसके अंदर ऐड होगी, तभी ये क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 48,000। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, सैलरी कितनी आएगी 3,000। ओके, इसके बाद आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, नहीं क्या कौन कौन से थे, पी क्यू कितना था 5% था ना, तो 3 लाख के ऊपर 5% निकालो, कितना आएगा 15,000, और 1 लाख पे निकालो कितना आएगा 5,000, टोटल कितना आया 20,000। ओके, अब इसके बाद टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आ गया P, यहाँ पे आ गया Q। ओके, तो देखो हमारे पास क्या है, P क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है। देखो 3:2 है हमारे पास। पहले हमारा ये कितना बच गया ये बताओ मुझे, ये हमारा बच गया 25,000, ठीक है। कितना बच गया 25,000 का हमारा प्रॉफिट बच गया आफ्टर द एडजस्टमेंट। अब 25,000 को हमने किस रेशियो पे डिवाइड करना है, 3:2 पर। जब हम 3:2 पर उसको डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 15,000, ये आएगा हमारे पास 10,000, ठीक है। और इसका टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 48,000। ओके, बस इतना सा था इस क्वेश्चन के अंदर। अब वैसे मुझे लगता है 7th क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, इसके अंदर मैं देख देती हूँ, अगर कुछ नया पॉइंट होगा तो वो बता देंगे आपको, अगर नहीं होगा तो आप खुद करना आप 7th क्वेश्चन। आहा, जर्नल एंट्री पास करनी है, वहां फंस जाओगे ना, जर्नल एंट्री जहां पास करनी होगी। ओके ओके, तो इसकी जर्नल एंट्री वैसे तो आनी चाहिए आप लोगों को पास करनी, ठीक है, कि जर्नल एंट्री किस तरीके से पास की जाती है। 11th के अंदर पास करना सीख कर आए हो ना, लेजर करके आए थे ना। लेजर के अंदर कैसे होता था कि अगर आपका कैश है, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, यहाँ पे टू सेल्स है और यहाँ पे कैश है ना, ऐसे बनता था ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो अगर आपने बनाना है सैलरी का तो कैसे बनाओगे आप, कैसे बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दोगे सैलरी, ठीक है। और ये आ जाएगी डेबिट साइड। क्रेडिट साइड का कैसे बनाओगे, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। जब आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जर्नल एंट्री जितनी पास करके आ सकते हो एक बार करना,
खुद से ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एक बार ट्राई करके देखना। ओके ये जो सम है, सम तो आई होप आप लोग कर ही लोगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को सम्स भी करवाऊंगी। एक बार ये वाला सम खुद ट्राई करके देखना, सिर्फ ट्राई करने को कह रही हूँ। जो बच्चे खुद से ट्राई करके आएंगे उन्हें ये चीज़ पता लगेगी मुझे कहाँ तक समझ आया, ऐसा ये वाला क्वेश्चन कहाँ तक नहीं आया। जर्नल एंट्री अभी मैंने आप लोगों को नहीं करवाई है, सो आप ओके सो प्लीज़ ट्राई करना कि आप लोग एक बार खुद ये ट्राई कर लो। जर्नल एंट्री बेशक अगर आपसे नहीं हो रही है, जितनी होगी उतनी कर लेना, सारी नहीं हो रही है तो कोई इतनी सीरियस प्रॉब्लम तो है नहीं है, ठीक है। तो उसको करना इतना कंपल्सरी नहीं है, बट सम आप खुद करके आओगे, ठीक है। सम आप एक बार खुद करके आओगे, अगर आपका आंसर सही आ जाता है मुझे कमेंट में लिख देना यस मैम, ओके। और अगर नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका सोल्यूशन दूंगी, आप वहाँ से समझ लेना, ठीक है। बट नो मैम भी लिख देना, मुझे पता लग जाएगा आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ओके, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।